जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल यूके जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, तो सीखने वाले क्या है हम लोग इस वीडियो में, वो भारत की मिट्टी, भारत की जो है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे पॉइंट्स के ऊपर आएंगे और जो है कि इस वीडियो में जो है कि अधिक से अधिक प्रश्न और उसके हल खोजने की हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप सभी जो है कि अंत तक इसको देखिएगा, तभी आप सबको क्या होगा कि पूरी बातें समझ में आएगी। ठीक है ना, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, जेएसएससी का हो, बीपीएससी का हो, या फिर अदर्स एग्जाम्स के लिए भी आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी आप एक और बात आपको सबको मैं बोल देता हूँ कि आपको जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से झारखंड जीके का भी आपको जो है कि पूरी क्लासेस जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से भी उनको पढ़ सकते हैं, उनको जो है कि क्लियरिटी रूप से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, उसका भी वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है कि हम लोग भारतीय मिट्टी पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स में है क्या कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को, यानी कि मिट्टी किससे अध्ययन किया जाता है कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, अलग से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है। तो मिट्टी के अध्ययन जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उस विज्ञान को जो है कि उसको मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको बोला जाता है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या होता है? पेडोलॉजी। आप लोग ये पढ़े होंगे, पेडोलॉजी एक जो है कि उसको बोला जाता है, किसको? मृदा विज्ञान। यानी कि मिट्टी का जो है कि अध्ययन करने की विषय जब आती है तो पेडोलॉजी के द्वारा ही इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि किस, पेडोलॉजी का हिंदी क्या हो गया? मृदा विज्ञान। यानी कि मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी, और विज्ञान मतलब नई चीजों को खोज खोज करना, उसी को विज्ञान बोला जाता है। समझ ही रहे होंगे। तो बहुत ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो वो पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान बोला जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि बहुत ही मस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। वो पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान परिषद ने जो है कि भारत की मृदा को जो है कि 8 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? भारत में जो है कि कुल प्रकार के कुल जो है कि 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, और ये अलग अलग क्षेत्र में जो है कि अलग अलग की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। कितने प्रकार की मिट्टी अनुसंधान ने जो है कि प्रोवाइड करा दिया है? तो 8 प्रकार की मिट्टी जो है कि भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए मिट्टी का प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? मिट्टी का प्रकार। तो मिट्टी तो हम लोग ने देख लिया था कितने प्रकार के होंगे, तो वो 8 वर्गों में बांटा गया, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टी होंगे। समझ में यहाँ से हम लोगों को आ गया चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं। तो पॉइंट क्या है हम लोगों का? मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन सब सारी चीजों को भी देखते हुए हम लोग को चलना है। तो फिलहाल हमने एक प्रकार की मिट्टी लिया है। इस वीडियो में एक प्रकार की मिट्टी को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि सारी मिट्टी के प्रकार को देख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मिट्टी जो है कि जलोढ़ मृदा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग एक ही क्लास में इसको एक घंटा, यानी कि जो 10-20 मिनट लगेगा इसमें लगेगा, और बहुत ही अच्छा से इसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से अधिक बनता है। हमारे जो टॉपिक से बनता है वो इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। आपके आप चाहे प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, देखिए मिट्टी के प्रकार में सबसे बहुत अधिक मात्रा में जहां जिस मिट्टी पर खाद्य पदार्थ का उपज होता है उपज होता है, वो होता है जलोढ़ मृदा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा है क्या। बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इनको देखेंगे क्या है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा होता है क्या? देखिए जलोढ़ मृदा मतलब आपको जल प्लस लोड, अलोड। जल मतलब क्या होता है कि पानी का बहाव, या फिर पानी, पता है कि नहीं? अलोड, जलोढ़ यानी कि जल और मिट्टी दोनों का मिश्रण होकर के क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, और होना ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं नदी, नदी के जैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट से। जैसे हम लोगों का नदी है, गांव के बगल में नदी होता ही होता है कि नहीं? आपके यहाँ नहीं है तो
देखिए कहीं आप कहीं से आप देखने को आपको मिलेगा, कहीं भी नदी में जाइएगा तो नदी जो है कि पानी का बहाव करती है, और जो है कि साथ में कुछ बचे कुछ मिट्टियों को भी अपने साथ वो लेके जाती है, और क्या कहीं ना कहीं जिसको एक क्षेत्र में जो है कि उसको जमाव कर देती है, जिसको गांव भाषा में छाड़न बोला जाता है, यानी कि छूटा हुआ जगह छाड़न। गांव समाज में जो है कि गांव घर में जो कोई इसका जो भाषा में बोला जाता है उसको छाड़न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छाड़न, यानी कि जो मिट्टी जो छट के रह गया है अन्य क्षेत्र में उसी को छाड़न बोला जाता है, और उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पैदावार होता है। हम जानते हैं इसके नियम सॉरी इसमें जो है कि कितने प्रकार के ह्यूमस प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नदी द्वारा लाई जाती है। हमने बोला क्या होता है कि नदी के द्वारा जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को लाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसमें पोटास की बहुलता होती है, यानी कि इसमें पोटास की बहुत अधिक मात्रा होती है। पोटास की अधिक मात्रा होने से क्या होता है कि इसमें जो कि अन्य जीव जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो इस पर हावी नहीं हो पाते हैं, पोटास की अधिक मात्रा होने के कारण। यानी कि जो है कीट भक्षी भी बोला जाता है, तो इन पर हावी अधिकतर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इसमें पोटास की बहुलता अधिक होती है। आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता कम होती है या फिर अधिक होती है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो आपका सवाल यहाँ से क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं? तो पोटास की बहुलता इसमें क्या होती है? अधिक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस कहाँ बनता है? देखिए, जब ह्यूमस होता है क्या है, और नाइट्रोजन होता है क्या, और फास्फोरस होता है क्या, इनको हम लोग देखेंगे। ह्यूमस जैसे होता है कि कोई भी पदार्थ सड़ा गला होता है, जमीन के अंदर हो जाता है, ना उस पर जो है कि पानी का बहाव है, ना किसी और चीज का बहाव है, यानी कि मिट्टी एक जगह स्थित है, ना वहाँ पानी का ढेर है, ना अन्य जो है कि वस्तु वहाँ आ जा रहा है, यानी कि आवागमन नहीं है। तो क्या होता है कि वही वस्तु सड़ते गया गलते गया, और उसी में क्या हुआ कि ह्यूमस की प्राप्ति होती है। और जो कि जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि ये मिट्टियों को बहा करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाती है, और इसमें जो है कि पोटासियम की यानी कि पोटास की बहुलता होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें इसी कारण से जो है कि नाइट्रोजन भी नहीं बन पाता है। नाइट्रोजन गैस बनने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी का जमा होना चाहिए, कई वर्षों से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मिट्टी का जमाव बहुत वर्षों से होना चाहिए, तभी जो है कि नाइट्रोजन बनता है। आप जल्दी जाएंगे जलोढ़ मृदा में तो क्या होता है कि इसका कण थोड़ा मोटा मोटा रहता है कि नहीं रहता? तो इसमें जो है कि नाइट्रोजन की बहुलता नहीं होती है। आप नदी किनारे जाते हैं तो वहाँ की खेतों में जैसे जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है कि बहुत नरम यानी कि नुकीला होता है। आप जैसे कुदाल से उसको काटते हैं तो बहुत अधिक सरल रूप से कट जाता है। अब यदि जाएंगे आप दूसरे खेतों में जहाँ पानी का बहाव नहीं है, वहाँ की मिट्टी को आप कुदाल से काटिए तो वो बहुत उसमें ऊर्जा लगता है, यानी कि बहुत बल लगता है। इसके अलावा आप यदि जाते हैं नदी किनारे तो वहां जैसे हम लोग काटते हैं बालू को जैसे या फिर मिट्टी को खोदते हैं तो क्या होता है कि बल की कमी होती है, मतलब बल हम लोग को उतना नहीं लगता है। समझ गए ना? यही कारण होता है कि नाइट्रोजन अधिक किसमें पाया जाता है? जहाँ अधिक बल लग रहा है। और नाइट्रोजन की कमी कहाँ होती है? जहाँ अधिक बल नहीं लग रहा होता है। ठीक है ना? इससे एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा, यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो कि भारत में वो जलोढ़ ही मृदा है। चाहे वो उत्तरी क्षेत्र हो, पूर्वी क्षेत्र हो। उत्तरी क्षेत्र में आप तो गंगा देख रहे हैं, क्योंकि गंगा के जो है कि साइड वाले क्षेत्र में बहुत अधिक अधिक जो है कि गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। तो आप सभी समझ ही रहे होंगे क्यों होती है, क्योंकि ये जलोढ़ मृदा है। आप देखे होंगे कि पंजाब वाले क्षेत्र में जो है कि यमुना नदी से उधर से घूम के हुए आती है, उसके क्षेत्र में जो कि चावल की पैदावार अच्छी होती है। किसके कारण? क्योंकि वहां जो है कि समतल एक तो जमीन है और ऊपर से नदियां हैं। अब बिहार वाले क्षेत्र में जाएंगे तो क्या है कि वहाँ एक प्रकार की जो गंगा नदी है, और जो है कि वहाँ अच्छी पैदावार किसकी होती है? गेहूं की होती है कि नहीं? उत्तर प्रदेश जैसे जाते हैं तो सबसे अधिक जो है कि गेहूं की उत्पादन जो कि उत्तर प्रदेश में ही होता है। और जो ये सबसे अधिक मात्रा में जैसे कहाँ उपज होता है फसलों का, ये वीडियो मैं बना के डाल दिया हूँ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या है, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो या फिर दक्षिणी क्षेत्र हो, वहाँ तो जो है कि वो जलोढ़ मृदा
का आवागमन होते रहता है, जिससे फसलों का पैदावार अच्छा होता है। अब देखेंगे जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये एक क्वेश्चन। देखिए जलोढ़ मृदा जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं बांगर और एक होते हैं खादर। बांगर है क्या, इसको भी देखते हुए चलेंगे। कितने प्रकार के होते हैं जलोढ़ मृदा, एक बांगर और दूसरा नंबर जो हमारा वो खादर। दूसरा नंबर में क्या है, खादर। बांगर है क्या, देखिए पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा है क्या, देखिए इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि पुराने जलोढ़ मृदा है क्या, यानी कि जैसे नदी का बहाव हो रहा है, यहाँ से एक हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा नदी है, ये हमारा जैसे नदी है, तो क्या कहीं ना कहीं जो होता है कि नदी तो बहाव होता है, तो ये वाले क्षेत्र जो छोड़ देते हैं तो इसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है और पानी इसमें बहने लगता है, पता है कि नहीं। जैसे कि पानी इसमें बहने लगा तो थोड़ा थोड़ा ये क्षेत्र जो है कि घूम करके नदी, इस नदी का बहाव टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा हो गया, तो अब इसका पानी तो इस पर चढ़ नहीं पाएगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो इसका पानी जो है कि इस पर चढ़ नहीं पाएगा ये वाले क्षेत्र पर, तो ये क्या हो गया कि पुराने जलोढ़ मृदा हो गया, यानी कि इस पर फिर से दोबारा जो है कि मिट्टी जो जल के साथ नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसका जो है कि आकार में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण इसका जो पानी यानी कि जल है वो इस पर नहीं चढ़ पाया, तो इसका जो है कि मिट्टी पुराना यानी पुराना जलोढ़ मृदा हो गया, यानी कि इसको बांगर बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बांगर। क्या बोला जाता है, बांगर। क्या बोला जाता है, बांगर। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जैसे नदियां बह रही है, मान लेते हैं ये नदी है, पहले वाला देखेंगे सिर्फ ये नदी है हम लोगों का। अब क्या हुआ कि छोड़ते छोड़ते नदी थोड़ा टेढ़ा हो गया, और ये जो छाड़न वाला क्षेत्र था, यानी कि जो हमारा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र था, थोड़ा ऊंचाई पर चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि नदी का बहाव इधर हो गया, इधर मुड़ गया। तो इधर मुड़ने से क्या हो गया कि ये वाले क्षेत्र पर अब कभी भी पानी का बहाव नहीं होने लगा, इससे इसका जो है कि पुराना जलोढ़ मृदा हो गया, ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है बांगर। अब देखिए यहाँ से जो जलोढ़ मृदा का जो है कि खादर, सॉरी खादर, जो कि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रत्येक बार इसकी क्षेत्र जो है कि बदलती रहती है, क्षेत्र बदलती रहती है, या फिर एक साल इधर से बह रही है नदी तो अगले साल इधर से बहेगी, तो उसी कारण से जो होता है कि वो बांगर और खादर का निर्माण हुआ, समझ गए होंगे। तो जलोढ़ मृदा में उर्वरता की दृष्टिकोण से काफी अच्छी होती है, यानी कि उर्वरक जो है कि काफी अच्छी मात्रा में जो है कि जलोढ़ मृदा में आता है। क्यों आता है, अब इसका भी समझ लीजिए। अब मान लेते हैं नदी का बहाव हो रहा है, केवल मिट्टी थ्रू थोड़ी आएगा, चाहे वहां आगे में जो है कि कोई वृक्ष कटा हो, या फिर सड़े गले पदार्थ हो, या फिर कीटनाशक जैसे वस्तु हो, तो क्या होता है कि एक स्थान से बहा करके दूसरे स्थान तक ह्यूमस की तरह जो है कि देखते हैं नदी में जब आता है बाढ़, उसको बोला जाता है बाढ़, समझ रहे होंगे ना। जैसे बाढ़ आता है नदी में तो अपने साथ कई अन्य अवांछित पौधे को भी लेते आता है, जिस उसी को बोला जाता है क्या, उर्वरता, यानी कि उर्वरक, समझ गए ना। तो आप मुख्यतः इसमें जो है कि कौन कौन से फसल जो की पैदावार अच्छी होती है, इनको हम लोगों को देखना है। इसमें धान गेहूं, देखिए क्या क्या, धान गेहूं मक्का तिलहन दलहन आलू जौ राई मड़ुआ इत्यादि फसलों का जो है कि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। धान तो अधिक होता ही है, और खास करके किसान लोग जो है कि वो नदी तरफ धान का उतना अच्छा जो है कि नहीं करता है। सबसे अधिक मात्रा में गेहूं और आलू का खेती बहुत इसमें शानदार होता है। धान के अलावा गेहूं और जो है कि आलू का पैदावार बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया पैमाने पर जो है कि इसका उत्पादन होता है। आप लोग यदि किसान घर से बिलोंग करते होंगे तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग खुद एक किसान के बेटे हैं और मैंने वो चीज को प्रैक्टिकली रूप से किया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है, तो आप यदि किसान है तो आपको भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में जो है कि वो काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, या फिर अन्य प्रकार की जो मिट्टी है उनको भी पढ़ेंगे, और जो कि आपको टाइम टाइम पर जो है कि वो नोट्स का भी प्रोवाइड मैं भी कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से मैं आपको लंबा वीडियो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर से मैं कोशिश जारी रखूँगा, और वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।